अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसके आगाज़ में हम देखते हैं कि कुद्स में बादशाह मालिक बाल्डो से पूछता है, कैसे हो? क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो बेटे? बाल्डो कहता है, क्या यह मुमकिन है कि जो हकीम सबसे आखिर में आया था वह हमेशा आता रहे? तो जवाबन अर्लगा उससे कहता है, फिक्र मत करो बेटे, हकीम लतीफ़ यहीं रहेंगे। फिर सिबिला और बालन से कहता है, और तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। ये सुनकर बाल्डो खुश होते हुए पूछता है, क्या मेरी बहन बालन से शादी करेंगी? ये सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं और बालन इलेग से कहता है, काहिरा में होने वाले वाक़यात के बाद मुझे यकीन नहीं है कि आया ये शादी का सही वक्त है या नहीं। तो अमाग उससे कहता है, काहिरा में जो कुछ हुआ उसकी कीमत अदा की जाएगी और इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। यह शादी उन सिना बादलों को भी दूर कर देगी जो हमारी बादशाहत पर छाए हुए हैं। इसी लम्हे विलियम आकर कहता है, इज़्ज़त माब मलिका मारिया और उनकी जमात महल वापस आ गई है। तो आय माले कहता है, उसे तख्त वाले कमरे में ले जाओ। ये कहते ही आय माले वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब चात ने कमांडर और कुछ साथियों के साथ काहिरा के दरवाजे तक पहुंचकर अपने सिपाहियों से कहा, तुम फौरन जाओ और सलाहुद्दीन से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ये सुनकर सिपाही आगे बढ़ जाता है। अंदर मरकज़ के कमरे में वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान, मैंने लतीफ़ के मामले पर वही फैसला किया जो आप कर सकते थे। सुल्तान कहते हैं, तुमने मैदान में जो फैसला किया वह पहले ही दुरुस्त साबित हो चुका है। तुम्हारी गैर मशरूत मेहरबानी तुम्हें एक नेमत के तौर पर वापस कर दी गई है। अगर इलग मैदान जंग में रहता तो तुम उस वक्त तक बाकी न रह पाते जब तक हम पहुंचते, और इसकी वजह से उनके दरमियान झगड़ा पैदा हुआ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ऐसा लगता है कि सब रुकावटें जल्द खत्म हो जाएंगी। अगर लाट गाय अपनी ताकत खो देता है तो चाँद का तख्त हिल जाएगा। सुल्तान कहते हैं, इसीलिए हमारे हाथ में कोयत मेला का होना ज़रूरी है। इस मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी लम्हे खलील आकर कहता है, वजीर हजरात, कोयत चातलन दरवाजे पर आया है और आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन की जानिब देखकर सर हिला देते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में लागाए और मारिया ईमाली के सामने खड़े होते हैं। लागाए कहता है, इज़्ज़त माब, कुछ रुकावट की वजह से हमारी फ़ौज बदकिस्मती से काहिरा वापस आने पर मजबूर हो गई, लेकिन इस सूरत हाल का जिम्मेदार केरिक काकात चातलन है, जिसने मैदान जंग में इफ़रादी तौर पर काम किया। तो ईमाली कहता है, यानी मैदान जंग में जिसने इफ़रादी तौर पर काम किया वह सिर्फ चात नहीं था। मारिया कहती हैं, अगर आप फ़ौज का सरबराह होते हुए वापसी का हुक्म न देते तो इस वक्त हम काहिरा के महल में होते। इज़्ज़त माब, मालिक कहता है, मलिका मारिया, आप अभी यह नहीं समझेंगी क्योंकि तख्त पर मैं बैठा हूं, लेकिन बाद में तजुर्बे के बाद आप इस बात को समझेंगी। फिर आए मालिक सिपाहियों को पुकार कर हुक्म देता है, लड़ गए। तुमने मैदान जंग में खुद शाह के हुक्म को नज़रअंदाज करके संगीन जुर्म किया है, और इस जुर्म की सज़ा यह है कि तुम्हें फ़ौज के कमान के ओहदे से बरतरफ किया जाता है। ये सुनकर लाट गाय कहता है, इज़्ज़त माब, मैं ये सिर्फ कुद्स और अपने हमवतन की खातिर कर रहा था। आए मालिक उसे वहाँ खामोश करवा कर कहता है, बगावत की इस कोशिश की वजह से खुद शाह की हैसियत से मैं तुम्हें सज़ाए मौत देता हूँ। ये सुनकर लड़ गए और मारिया की आंखें हैरत से खुली रह जाती हैं। इधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ काहिरा के दरवाजे के बाहर चातलन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे पास एक जंगजू के तौर पर कोई इजाज़ बाकी नहीं रहा? वापस जाओ जहां तुम्हें शिकस्त हुई थी। तो चातलन कहता है, शिकस्त या फतह दोनों बादशाह की हैं, जो कुछ मेरा है मैं उसे वापस लेने आया हूँ। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, लगता है तुम अभी तक नहीं समझे, काहिरा में हर कोई मेरी हिफाजत में है। तो चात गुस्से से कहता है, अगर कोयत को मेरे हवाले न किया गया तो मैं शाम के रास्ते में एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बोरू उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, अगर तुमने दोबारा वजीर हजरात को धमकी दी तो मैं तुम्हारा सर काट कर शहर की दीवारों पर लटका दूंगा। फिर काजी फाजिल कहते हैं, अपनी हद में रहकर बात करो। चात कहता है, देखो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा, परेशानी पैदा न करो। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कौन सी मिला मेरी कैदी नहीं है, वह खुद फैसला करेगी कि वह क्या चाहती है। ये सुनकर तलन कहता है, अच्छा, फिर मुझे उसे मिलने दो। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता दूं कि अगर वह यहाँ पर रहना चाहती है तो मैं उसे कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। तलन कहता है, कबूल है, उसे बुलाओ। वजीर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं, कौन? मेला को ले आओ। ये सुनकर खलील चल पड़ता है। इधर कुद्स में मारिया आए मालिक से कहती हैं, काहिरा में जो कुछ हुआ वह हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन जो भी फैसला आप गुस्से की वजह से करते हैं उससे कुद्स को नुकसान पहुंचेगा। मैं दरख्वास्त करती हूं कि लाट गाय की सज़ा मौत पर नजर इनायत करें। ई मालिक कहता है, मेरे ख्याल में लाट गाय की बजाय अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मारिया कहती हैं,
क्या आप मुझे भी फांसी की धमकी दे रहे हैं, जैसे लाड गाय को सुनाए। ये सुनकर आय मालिक कहता है, मैं कुछ देर सोचूंगा कि आपको क्या सज़ा दूं, अब आप बाहर जाएं। जैसे ही वह बाहर जाने लगती है, मालिक मजीद कहता है, चूंकि तुम मेरी बीवी हो तो तुम अब जिद में नहीं रहोगी, लेकिन एहतियात करो और ज़्यादा घूमने फिरने से गुरेज करो। मारिया कहती हैं, यकीन रखें, आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसे कबूल करूंगी। इधर काहिरा में खलील मेला को लेकर वजीर सलाहुद्दीन के पास आता है। मेला देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, वजीर सलाहुद्दीन, यहाँ क्या हो रहा है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपका शौहर आपको लेने आया है, आप उसके साथ जाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो मैं आपको उसके हवाले नहीं करूँगा। फिर चातलन मेला से कहता है, मेरी सुर्ख सितारा बराए कम, इन्हें जवाब दो जिनके वह हकदार हैं। मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। चले घर चलते हैं। ये सुनकर मेला सोच में पड़ जाती है। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह अम्मलक बालन और विलियम के साथ मौजूद होता है और कहता है, मेरा फैसला जो मैं मलिका मारिया के खिलाफ दूंगा। तो विलियम अचानक कहता है, ये बिजंती को अपने मुकाबिल लाने के मुतरादिफ होगा। ईमालिक कहता है, मुझे परवाह नहीं विलियम, न बिजंती और न ही सूरमा मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर बालन कहता है, इज्जत माब, फिर भी वह जवाबी मुहिम शुरू कर सकते हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए। ईमालिक कहता है, सबसे बेहतरीन एहतियात हमला करना है। बालन, लाड गाय, मलिका मारिया और चातलन हर चीज़ के जिम्मेदार हैं। बालन, अपनी फौज तैयार करो और केरिक की जानिब रवाना हो जाओ। तुम्हें चात के किले पर कब्जा करना है और उसका वह खिताब छीनना है जिसका वह मुस्तहिक नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी फौज को मुकम्मल इख्तियार देता हूँ। बालन, चातलन को यहाँ लाए बगैर मत लौटना। काहिरा में बहुत देर सोचने के बाद मिला चातलन से कहती है, मैं काहिरा में रहना चाहती हूँ, मैं केरिक हरगिज़ नहीं जाऊँगी। ये सुनकर चातलन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही हो। क्या तुम यहाँ मुहज्जब बनकर रहोगी और केरिक के लोगों को अकेला छोड़ दोगी। मेला वजीर सलाहुद्दीन की जानिब देखकर कहती हैं, मेरा फैसला तुम ही है, मैं नहीं जाना चाहती। वजीर सलाहुद्दीन चातलन से कहते हैं, तुमने जवाब सुन लिया, ये फैसला बदलने तक वह मेरी पनाह में रहेंगी। चातलन गुस्से से कहता है, मैं इससे तंग आ गया हूँ, जो मेरा है वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरी बीवी मुझे वापस करो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने शुरू से अपनी बात तुमसे कही, अब बदतमीजी किए बगैर वापस चले जाओ। मगर चात कहता है, मेला तुम मेरे साथ रहोगी। ये कहते ही जैसे ही वह आगे बढ़ता है, बोरू की तलवार उसकी गर्दन पर चलती है और बोरू कहता है, अगर तुमने दूसरा कदम उठाया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। चातलन कहता है, मैं तुमसे इसकी अदायगी करवाऊंगा। वजीर सलाहुद्दीन जवाबन कहते हैं, चातलन, जिंदा वापस जाओ और अपने लाचार तख्त पर बैठो। जिस दिन मैं केरिक को फतह करने आऊँगा उस दिन का इंतज़ार करो। ये कहते हुए वजीर सलाहुद्दीन मेला के साथ वापस पलट जाते हैं और फिर अंदर दाखिल होते हैं। मेला कहती हैं, मोहतरम वजीर साहब, आपने जो कुछ किया उसका बहुत शुक्रिया। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम जब तक चाहो काहिरा में रह सकती हो, लेकिन अपने अगले दामाद के बारे में एहतियात से सोचना ज़रूरी है। ये सुनकर मेला कहती हैं, असल में मैं आपसे इस बारे में खुसूसी बात करना चाहती थी। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अब मुमकिन नहीं, ज़रा आराम करो, मैं अपने काम से वापस आ जाऊं, बाद में बैठकर बात करेंगे। ये कहते हुए वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं और मेला मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही होती है। बाहर से बोरू भी वापस पलट आता है और चातलेव अपनी तलवार ज़मीन में रखते हुए कहता है, मैं अपनी फ़ौज जमा करके वापस आऊँगा, ख्वाह मेरी ज़िंदगी को खतरा ही क्यों न हो, मैं काहिरा को उनके सर पर गिरा दूंगा। खुदा की कसम, जितना वक्त यहाँ पर जलील ख्वार हुआ, केरिक जाते हुए रास्ते में मौजूद तमाम मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा। दूसरी जानिब कुद्स में संगहार यूस मारिया से कहता है, ये सब कुछ होने के बाद मुझे यकीन नहीं है कि आपका यहाँ पर रहना कितना महफूज है। मारिया कहती हैं, मैं कहीं नहीं जा रही कमांडर, तुम पर सुकून रहो। लड़ गए, बादशाह मालिक के लिए एक सादा सा प्यादा है जिसे वह आसानी से ख़त्म कर सकता है, उसे अपना प्यादा निगल लेने दो और दोबारा उसे अपने आप को ताकतवर समझने दो। इसी लम्हे मारिया की खादिमा एली वहाँ आती है। मारिया कहती है, मैं महल में होने वाली हर चीज़ के बारे में आगाह होना चाहती हूँ, चौकस रहो, खास तौर पर लाड गाय और उसके वफादार सिपाहियों की तरफ से नाजरीन। इसके बाद हम देखते हैं कि काहिरा में बाजार में मौजूद एक ताजर जमशेद से कहता है, खरीदार भाग गए हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा है, हम इसकी तलाफ़ी कैसे करेंगे। जमशेद कहता है, मोहतरम, अब से मिस्र में एक नया निज़ाम है, इंतज़ार करो और देखो कि सब कुछ कैसे फलेगा फूलेगा। हाल जो हुआ हो गया, अब हमारे पास वजीर सलाहुद्दीन की जानिब से तिजारत का खुसूसी इजाज़तनामा है। हमारे पास सलाहुद्दीन का अतमाद हासिल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर अंदर अफ़हानी सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, हम पूरे काहिरा में हैं, लोग सलाहुद्दीन के इंतज़ाम से मुतमिन हैं।
इनकी वो शिकायत, वो नुकसान जो उन्हें बगावत और मुहासरे के नतीजे में पहुंचा है, जल्द भर जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे लिए अहम बात यह है कि सलाहुद्दीन अवाम में एक मकाम रखते हैं और वह ऐसा करने में कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लम्हे बाद वज़ीर सलाहुद्दीन काजी फजल के साथ वहां पर आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, कुवैत मिला ने मिस्र में रहने का फैसला किया है। सुल्तान कहते हैं, ये हमारे मफाद में बेहतरीन है, लेकिन चातल सुकून से नहीं रहेगा। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमें केर के रास्ते की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात करने की ज़रूरत है। सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन, इसका ख्याल रखो, मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और इस औरत के इरादों को अच्छी तरह समझो। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इजलास से पहले आपके साथ खुशखबरियां बांटना चाहता हूं। सुल्तान इजाज़त देते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, एक दिन आपने मुझे शादी के मुतल्लिक नसीहत करते हुए फरमाया कि यह काम चिराग चलाने के मुतरादिफ है, तुम्हें उसके शोले को रोशन करने की कोशिश करनी होगी। आपने ये फरमाया था, चुनाचे मैंने आपकी नसीहत कबूल की और एक ख़ानदान शुरू करने का फ़ैसला किया। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कितनी खूबसूरत खबर है, तुम्हारी जलाई गई यह रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी औलाद को हमेशा के लिए मुनव्वर करे इंशाअल्लाह। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शमसा खातून, वह आपके हुजूर पेश होना चाहती हैं। सुल्तान कहते हैं, इंतज़ार न करो। नाज़रीन, इसके साथ ही यह किस्त भी ख़त्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी दबाएं ताकि आने वाले एपिसोड आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।